शहर के एक शांत मोहल्ले में एक पुरानी सी हवेली थी, जिसकी सबसे खास बात थी उसकी ऊपरी मंजिल की बालकनी। उस बालकनी में लगे थे ढेर सारे आम के पेड़, हरे भरे घने और मीठे फलों से लदे हुए। ये बालकनी थी कमला देवी की, जो पिछले 3 साल से अपने बेटे के पास शहर से बाहर रह रही थी। मोहल्ले में लोग कहते थे कि वो बालकनी सिर्फ एक बगीचा नहीं, बल्कि किसी की यादों का घर है। उसी मोहल्ले में सामने वाले घर में नई नई बहू आई थी, राधा, चुलबुली, नटखट और आमों की दीवानी। अरे वाह, इतने सारे आम, और वो भी बिल्कुल बगीचे जैसे। ये तो मजा आ जाएगा। बहू, उधर मत देखा कर, वो कमला देवी की बालकनी है। कोई उनके आमों को हाथ नहीं लगाता। अरे मम्मी जी, देखने में क्या जाता है, हाथ थोड़ी लगा रही हूँ अभी। लेकिन राधा का मन अब उस बालकनी में अटक चुका था। हर दिन वो वहीं देखती और हर दिन उसका मन और ललचाता। एक दिन दोपहर को जब सब सो रहे थे, बस आज एक ही आम तोड़ूंगी, कोई देखेगा भी नहीं। राधा कमरे से अपनी चुन्नी लाई, उसमें गांठ बांधी और बालकनी से आम तोड़ने की कोशिश करने लगी। पहली बार में चूक गई, दूसरी बार भी नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार धप, 4 आम नीचे गिर पड़े। अरे वाह, एक नहीं 4 आम, आज तो किस्मत खुल गई। राधा आम लेकर अंदर गई और चुपके से नमक मिर्च लगाकर खाने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, राधा, ये आम कहाँ से आए? वो मम्मी जी, मैं इस मतलब। सरोज ने एक नजर में सब समझ लिया। तूने फिर वही किया ना, पड़ोस वाली बालकनी से आम तोड़े। बस 4 ही तो थे मम्मी जी, इतने सारे हैं वहाँ। बहू, वो आम किसी की याद है, चोरी नहीं करते ऐसे। राधा को थोड़ी शर्म आई, लेकिन आम का स्वाद ऐसा था कि दिल मानने को तैयार ही नहीं था। और यहीं से शुरू हुई बालकनी के आम चुराने वाली बहू की कहानी। अगले दिन सुबह से ही राधा का मन बेचैन था। कल के मीठे आमों का स्वाद उसके दिमाग में घूम रहा था। वो बार बार बालकनी में जाकर सामने वाले आम के पेड़ों को देखती और फिर खुद को रोकने की कोशिश करती, लेकिन दिल और दिमाग की लड़ाई में इस बार भी दिल जीत गया। नहीं राधा, अब नहीं, मम्मी जी ने मना किया है। अरे यार, बस आज आखिरी बात। दोपहर का समय था, पूरा मोहल्ला सो रहा था। राधा धीरे से अपनी चुन्नी लेकर बालकनी में आई और फिर से वही पुराना जुगाड़ लगाने लगी। इस बार उसने थोड़ा और समझदारी दिखाई। चुन्नी में छोटा सा पत्थर बांधा और निशाना साधा। इस बार तो पक्का लगेगा, ये वाला आम तो गया काम से। पत्थर सीधा आम पर लगा और धड़ाम, इस बार 6 आम नीचे गिरे। ओहो, आज तो जैकपॉट लग गया। राधा जल्दी जल्दी आम उठाकर अंदर ले जाने लगी। तभी पीछे से हल्की सी खटखट की आवाज आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्यों, कौन है? लेकिन बाहर कोई नहीं था। शायद हवा से दरवाजा हिला था। राधा ने राहत की सांस ली और आम लेकर किचन में चली गई। आज कुछ स्पेशल बनाऊंगी, आम की चटनी। थोड़ी ही देर में किचन से खट्टे मीठे आम की चटनी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सरोज भी खुशबू सूंघते हुए किचन में आई। बहू, आज क्या बना रही है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मी जी, आम की चटनी बनाई है, एक बार छकिए ना। सरोज ने चटनी छकी और उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट चटनी मैंने तो सालों से नहीं खाई। मम्मी जी, ये खास आम है ना, इसलिए। सरोज को सब समझ आ गया, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो भी उस स्वाद में खो गई हो। बहू, कल अगर आम तोड़ना तो मुझे भी बुला लेना। राधा हैरान रह गई। जिस सास ने कल डांटा था, आज वही साथ देने को तैयार थी। सच मम्मी जी, फिर तो कल हम दोनों मिलकर मिशन चलाएंगे। हाँ बहू, अब हम बनेंगे बालकनी के आम चुराने वाली सास बहू। और इसी के साथ इस कहानी में शुरू हुआ एक नया ट्विस्ट। अब राधा अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी सास भी थी। दोनों मिलकर क्या क्या करने वाली थी, ये आगे और मजेदार होने वाला था। अब राधा अकेली नहीं थी,
उसके साथ थी उसकी सास सरोज, और दोनों का एक ही मिशन था, आम चोरी मिशन। अगले दिन दोपहर में दोनों पहले से ही प्लान बनाकर तैयार थी। घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लिए गए ताकि कोई शक ना करे। बहू, सब सो गए क्या? हाँ मम्मी जी, पूरा मोहल्ला सो रहा है। आज तो मौका एकदम परफेक्ट है। दोनों धीरे धीरे बालकनी में आई। राधा ने चुन्नी निकाली और पत्थर बांधने लगी, लेकिन इस बार सरोज ने उसे रोक लिया। अरे बहू, ये पुराना तरीका अब नहीं चलेगा। ज्यादा आम चाहिए तो नया जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मम्मी जी, आप तो प्रो निकली, क्या प्लान है? सरोज अंदर गई और किचन से एक लंबा डंडा, एक टोकरी और एक रस्सी लेकर आई। वो मम्मी जी, ये तो पूरा ऑपरेशन लग रहा है। हाँ बहू, आज बड़ा काम करेंगे। सरोज ने डंडे के आगे रस्सी से टोकरी बांधी और उसे आम की तरफ बढ़ाया। राधा नीचे खड़ी होकर टोकरी को संभाल रही थी। धीरे बहू, हाँ थोड़ा और ऊपर, बस। मम्मी जी, बस एक हल्का सा झटका दीजिए। जैसे ही सरोज ने हल्का सा झटका दिया, धड़ 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 एक साथ 8 से 10 आम टोकरी में गिर गए। यस। दोनों जल्दी जल्दी आम अंदर ले जाने लगी। तभी नीचे से आवाज आई, अरे देखो, ऊपर वाली आंटी आम तोड़ रही हैं। राधा और सरोज के होश उड़ गए। मम्मी जी, कोई देख लिया। जल्दी अंदर भाग, वरना आज तो पकड़े जाएंगे। दोनों फटाफट आम लेकर अंदर भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उफ, आज तो बच गए। बहू, मजा आ गया। इतने सालों बाद ऐसी चोरी की है। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हो गया तो दोनों किचन में आई। आज का मेन्यू तय हो चुका था, आम पन्ना और आम की खट्टी मीठी दाल। मम्मी जी, आज तो दावत होगी। हाँ बहू, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो पूरा मोहल्ला हमारे आमों का दीवाना हो जाएगा। दोनों हंसते हुए खाना बनाने में लग गई। उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये शरारत जल्द ही एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि कमला देवी बहुत जल्द वापस आने वाली थी। कुछ दिन तक राधा और सरोज का आम मिशन बड़े आराम से चलता रहा। कभी चटनी, कभी दाल, कभी आम पन्ना। घर में रोज नया स्वाद बनता। दोनों को लगने लगा था कि अब उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और इस कहानी का मोड़ आया एक सुबह। अरे सुना तुमने, कमला देवी वापस आ गई हैं, पूरे 3 साल बाद। क्या सच में? अब तो किसी की खैर नहीं। उनके आमों पर तो कोई नजर भी नहीं डाल सकता। ये बात धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गई, और जब ये खबर सरोज और राधा तक पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी जी, अब क्या होगा? बहू, लगता है अब आम चोरी बंद करनी पड़ेगी। लेकिन मन तो मन है। उसी दिन दोपहर को फिर से आम की खुशबू आई और राधा खुद को रोक नहीं पाई। बस आज आखिरी बार, फिर कभी नहीं करूंगी। अरे बहू मत जा, आज खतरा है। मम्मी जी, मैं बहुत सावधानी से करूंगी। राधा धीरे धीरे बालकनी में आई और जैसे ही उसने चुन्नी से आम तोड़ने की कोशिश की, कौन है वहाँ? राधा के हाथ से चुन्नी छूट गई। उसने डरते डरते सामने देखा। बालकनी में खड़ी थी कमला देवी, हाथ में डंडा और आंखों में गुस्सा। अरे चोरनी, मेरे आम चुरा रही है तू? नहीं दादी, मैं तो बस ऐसे ही। नीचे से सरोज सब देख रही थी। उनकी हालत भी खराब हो गई। हे भगवान, से आज तो पकड़ी गई बहू। कमला देवी डंडा लेकर आगे बढ़ी। रुक जा, आज तुझे सिखाती हूँ चोरी का मजा। राधा घबराकर भागी और जल्दी से अपने घर की बालकनी में कूदकर अंदर चली गई। दरवाजा बंद, दिल धक धक। उफ, आज तो जान बची। मैंने मना किया था ना बहू, अब देख लिया। उधर कमला देवी गुस्से में बालकनी में खड़ी थी।
सुन लो सब लोग, कोई मेरे आमों को हाथ लगाएगा तो अच्छा नहीं होगा। ये आम मेरे लिए बहुत कीमती हैं। उनकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज गई। सब लोग चुप हो गए और राधा सरोज की हालत खराब, लेकिन राधा की आदत अभी भी नहीं बदली थी। मम्मी जी आज तो बच गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सरोज ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। अब खेल और दिलचस्प होने वाला था, क्योंकि अब सामने थी कमला देवी बनाम सास बहू। अब माहौल बदल चुका था। पहले जहां राधा और सरोज बेफिक्र होकर आम तोड़ती थीं, अब हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था, क्योंकि सामने थी कमला देवी और उनका डंडा। 2 दिन तक राधा ने खुद को रोके रखा, लेकिन तीसरे दिन आम की खुशबू फिर से उसे बालकनी तक खींच लाई। उफ, ये खुशबू। मम्मी जी अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा। बहू तू समझ क्यों नहीं रही? वो दादी अब हर समय पहरा देती है। राधा कुछ देर सोचती रही, फिर उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान आ गई। मम्मी जी इस बार चोरी नहीं, दिमाग चलेगा। मतलब? राधा अंदर गई और एक पुराना दुपट्टा, एक लंबी रस्सी और एक बाल्टी लेकर आई। ये सब क्या है बहू? आज करेंगे साइलेंट ऑपरेशन। राधा ने बाल्टी को रस्सी से बांधा और धीरे धीरे उसे नीचे लटकाया। फिर दुपट्टे से आमों को हल्का हल्का झटका देने लगी। मम्मी जी आओ देखिए, बिना आवाज के आम गिरेंगे। धीरे धीरे 2, 3, 5 आम बाल्टी में गिर गए। सब कुछ बिल्कुल शांत था। बहू तू तो कमाल है, दादी को भनक भी नहीं लगेगी। तभी अचानक बालकनी के दरवाजे की आवाज आई। फिर से चोरी? कमला देवी डंडा लेकर सामने खड़ी थी। इस बार उनकी नजर सीधे राधा पर थी। मम्मी जी भागो। राधा रस्सी छोड़कर अंदर भागी, लेकिन बाल्टी वहीं लटकी रह गई। कमला देवी ने तुरंत डंडे से बाल्टी को गिरा दिया। अब तो सबूत भी मिल गया। रोज मेरे आम चुराते हो तुम लोग। सरोज और राधा दरवाजे के पीछे छुप गईं। दोनों की हालत खराब थी। बहू अब तो गई भैंस पानी में। मम्मी जी आज तो सच में फंस गए। कमला देवी गुस्से में चिल्लाती रही। सुन लो, अगर दोबारा किसी ने मेरे आमों को हाथ लगाया ना, तो मैं सीधे घर में घुस जाऊंगी। पूरा मोहल्ला ये तमाशा देख रहा था। राधा को पहली बार थोड़ा पछतावा हुआ। मम्मी जी शायद हमने गलत किया। सरोज भी इस बार गंभीर थी। हाँ बहू, मजाक अपनी जगह है, पर अब बात ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात राधा को नींद नहीं आई। उसे बार बार कमला देवी की बातें याद आ रही थीं। ये आम मेरे लिए बहुत कीमती हैं। क्या सच में इन आमों के पीछे कोई राज छुपा था? क्यों कमला देवी इतना गुस्सा करती थी? और क्या राधा अब सच जान पाएगी? उस रात राधा को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। ये आम मेरे लिए बहुत कीमती है। अब उसे पहली बार लगा कि बात सिर्फ आमों की नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई गहरी वजह है। आखिर ऐसा क्या है इन आमों में जो दादी इतना गुस्सा करती है? अगली सुबह राधा ने तय किया कि वो सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। वो नीचे गली में गई, जहां मोहल्ले के चौकीदार रामू काका बैठे थे। रामू काका, एक बात पूछूं? हाँ बिटिया, बोलो क्या जानना है? राधा थोड़ी हिचकिचाई, फिर धीरे से पूछ बैठी। रामू काका, वो सामने वाली कमला देवी, उनके आम के पेड़ों के बारे में कुछ जानते हो? रामू काका कुछ पल के लिए चुप हो गए, जैसे कोई पुरानी याद उनके सामने आ गई हो। बेटिया, वो आम के पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी निशानी है। राधा ध्यान से सुनने लगी। कई साल पहले
कमला देवी अपने पति के साथ उसी बालकनी में बैठकर आम खाया करती थीं। दोनों घंटों बातें करते, हंसते और जो गुठलियां बचती थीं उन्हें वहीं फेंक देते थे। धीरे धीरे उन्हीं गुठलियों से ये पेड़ उग आए। राधा की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर एक दिन उनके पति नहीं रहे और उसके बाद से वो आम खाना भी छोड़ दिया। राधा के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब वो इन पेड़ों को अपने पति की आखिरी याद समझकर संभालती है, इसलिए किसी को हाथ नहीं लगाने देती। ये सुनकर राधा के दिल में एक चुभन सी हुई। उसे अपने सारे मजाक और शरारतें याद आने लगीं। मतलब हम उनकी यादें चुरा रहे थे। राधा चुपचाप घर लौट आई। आज पहली बार उसके कदम भारी थे और दिल पछतावे से भरा हुआ। क्या हुआ बहू, इतनी चुप क्यों है? राधा ने सारी बात सरोज को बता दी। ओह, तो ये बात है। मम्मी जी, ये हमने बहुत गलत किया। हमें दादी से माफी मांगनी चाहिए। सरोज ने भी सिर हिला दिया। हाँ बहू, अब समय है अपनी गलती सुधारने का। दोनों ने तय किया कि अब वो चोरी नहीं करेंगी, बल्कि कमला देवी का दिल जीतेंगी। लेकिन कैसे? यही सोचते सोचते राधा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मम्मी जी, अब हम आम चुराने वाली सास बहू नहीं, बल्कि दादी की मदद करने वाली सास बहू बनेंगे। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। शरारत से सेवा की ओर, मस्ती से जिम्मेदारी की ओर। अब आगे क्या होगा? क्या कमला देवी उन्हें माफ करेंगी? अब राधा और सरोज बदल चुकी थी। उनके मन में अब आमों का लालच नहीं, बल्कि कमला देवी के लिए सम्मान और अपनापन था। अगले ही दिन उन्होंने तय किया, आज से शुरुआत सेवा की। मम्मी जी, आज हम दादी के घर जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। हाँ बहू, लेकिन ध्यान रखना, उन्हें लगे ना कि हम दिखावा कर रहे हैं। दोनों एक थाली में हल्का खाना और चाय लेकर कमला देवी के घर पहुंची। दरवाजा धीरे से खटखटाया। कौन है? दादी, मैं राधा, सामने वाले घर से। दरवाजा खुला। कमला देवी सामने थी। चेहरे पर वही सख्ती, लेकिन थकान भी साफ दिख रही थी। क्या काम है? फिर से आम चुराने आई हो क्या? राधा ने सिर झुका लिया। नहीं दादी, आज हम आपकी मदद करने आए हैं। कमला देवी थोड़ी चौंक गई। मदद? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। सरोज आगे बढ़ी। बहन जी, हम जानते हैं हमने गलती की है, लेकिन अब सुधारना चाहते हैं। कमला देवी कुछ पल चुप रही, फिर बिना कुछ बोले अंदर चली गई। ये उनका ना नहीं था, बल्कि एक मौका था। राधा और सरोज भी धीरे से अंदर आ गई। घर में हल्की सी धूल थी। किचन भी बिखरा हुआ था। मम्मी जी, मैं किचन संभालती हूँ। और मैं घर साफ करती हूँ। दोनों बिना कुछ कहे काम में लग गई। राधा ने किचन साफ किया, चाय बनाई। सरोज ने घर झाड़ा पोंछा। दादी, ये लीजिए चाय। कमला देवी ने चाय ली। पहली बार उनके चेहरे पर थोड़ी नरमी दिखी। तुम लोग ये सब क्यों कर रही हो? राधा की आंखें भर आईं। दादी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी यादों को समझे बिना ही। कमला देवी चुपचाप सुनती रही। अब हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दें तो। कमला देवी की आंखों में हल्की नमी आ गई। इतने सालों में किसने ऐसा नहीं कहा। राधा उनके पास बैठ गई। दादी, अब हम हैं ना, आपको अकेला नहीं रहने देंगे। कमला देवी ने पहली बार राधा के सिर पर हाथ रखा। वो गुस्से वाली दादी अब धीरे धीरे पिघल रही थी। उस दिन के बाद राधा और सरोज रोज कमला देवी के घर जाने लगी।
कभी खाना बनाती, कभी दवाई देती, कभी उनके साथ बैठकर बातें करती और धीरे धीरे एक नई कहानी बन रही थी। चोरी से शुरू हुई और रिश्ते में बदल गई। दिन बीतते गए और अब वो समय आ गया था जब राधा और सरोज का रोज दादी के घर जाना एक आदत बन चुका था। कमला देवी का गुस्सा अब पहले जैसा नहीं रहा था। उनके चेहरे पर अब अक्सर मुस्कान दिखने लगी थी। घर जो पहले सूना और चुप रहता था, अब हंसी और बातों से भर गया था। अरे राधा, आज इतनी देर क्यों कर दी? दादी, आज आपके लिए खास खिचड़ी बनाई है। राधा अब उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती और सरोज उनके साथ बैठकर पुरानी बातें करती। एक दिन शाम का समय था। हल्की हवा चल रही थी। कमला देवी अपनी बालकनी में बैठी थी और सामने आम के पेड़ों को देख रही थी। उनकी आंखों में यादें तैर रही थी। राधा, पता है तेरे दादाजी को आम बहुत पसंद थे। राधा चुपचाप उनके पास बैठ गई। तो दादी, आपने खाना क्यों छोड़ दिया? कमला देवी की आंखें नम हो गईं। जब वो नहीं रहे तो लगा कि अब ये सब किसके लिए। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर राधा ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। दादी, अगर वो आपको देख रहे होंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा कि आप उनकी याद में खुद को तकलीफ दें? कमला देवी ने पहली बार इस बात को उस नजर से सोचा। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं दादी। अगर आप ये आम सबके साथ खाएंगी तो दादाजी भी खुश होंगे। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। तू सही कह रही है बेटा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। कमला देवी धीरे धीरे खड़ी हुई और पेड़ की तरफ बढ़ी। राधा, जा, आज खुद अपने हाथों से आम तोड़। राधा हैरान रह गई। सच दादी, मैं तोड़ सकती हूँ। कमला देवी मुस्कुरा दी। हाँ, अब ये आम सिर्फ मेरे नहीं, हम सबके हैं। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भाग कर गई और पहली बार बिना डर के आम तोड़े। दादी, ये देखिए कितना मीठा आम है। सरोज भी वहां आ गई। तीनों साथ बैठकर आम खाने लगी। बहू, अब चोरी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ मम्मी जी, सब तो दादी खुद खिलाएंगी। बालकनी में हंसी गूंज रही थी। जहां पहले गुस्सा था, अब वहां प्यार था। जहां पहले चोरी थी, अब वहां अपनापन था। एक छोटी सी गलती से शुरू हुई कहानी अब एक खूबसूरत रिश्ते में बदल चुकी थी। अब वो बालकनी जो कभी डर और गुस्से की जगह थी, अब हंसी, प्यार और अपनापन से भर चुकी थी। राधा, सरोज और कमला देवी रोज शाम को वहीं बैठकर आम खाते, बातें करते और पुरानी यादों को नए रंग देते। लेकिन ये बदलाव सिर्फ उस घर तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में इसकी चर्चा होने लगी। अरे सुना तुमने, अब कमला देवी खुद लोगों को आम दे रही हैं। क्या? वही कमला देवी जो डंडा लेकर दौड़ती थी? लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। एक दिन बच्चों का एक झुंड बालकनी के नीचे खेल रहा था। पहले की तरह डरते डरते ऊपर देखने लगे। यार, आज आम तोड़े क्या? पागल है क्या? दादी डंडा लेकर आएंगी। तभी ऊपर से आवाज आई। अरे ओ बच्चों, नीचे क्यों खड़े हो? ऊपर आओ। बच्चे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। सच में बुला रही हैं क्या? राधा ने हाथ हिलाकर उन्हें बुलाया। हाँ जाओ, आज कोई डांट नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे बच्चे ऊपर गए, थोड़ा डरते हुए, थोड़ा हिचकिचाते हुए, लेकिन जैसे ही पहुंचे, ये लो, अपने हाथों से आम तोड़ो और खाओ। बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ये पूरा माहौल बदल गया था। जहां पहले डर था, अब वहां हंसी थी।
नीचे खड़े लोग ये सब देख रहे थे। यार, ये कमाल कैसे हुआ? लगता है उस नई बहू ने दिल जीत लिया। सरोज ने मुस्कुराकर राधा की तरफ देखा। बहू, तूने तो कमाल कर दिया। मम्मी जी, ये सब दादी का दिल है, बस थोड़ा सा खुल गया। कमला देवी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में आज सुकून था और दिल में खुशी। आज बहुत दिनों बाद घर फिर से घर जैसा लग रहा है। उस दिन बालकनी में सिर्फ आम नहीं बांटे गए, खुशियां बांटी गई, रिश्ते बांटे गए और एक नया परिवार बन गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन उस बालकनी की रौनक अब कभी कम नहीं हुई। जहां कभी सन्नाटा था, अब वहां हर दिन हंसी, बच्चों की खिलखिलाहट और अपनापन गूंजता था। कमला देवी अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब अकेली गुस्से वाली दादी नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले की प्यारी दादी बन चुकी थी। दादी, आज कौन सा आम तोड़े? अरे शरारतियों, आज सबसे मीठा वाला तोड़ो। राधा और सरोज एक कोने में बैठकर ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे उन्होंने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया हो। बहू, अगर तू उस दिन आम चुराने नहीं जाती तो शायद ये सब कभी नहीं होता। राधा हल्के से मुस्कुराई। मम्मी जी, कभी कभी छोटी गलती भी बड़ा सबक सिखा जाती है। कमला देवी धीरे धीरे उनके पास आई। अरे तुम दोनों यहाँ बैठी हो, चलो आम खाओ। राधा ने प्यार से उनका हाथ पकड़ लिया। दादी, अब ये आम आपके नहीं, हम सबके हैं। कमला देवी की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, ये आम मेरे नहीं, ये तो तुम्हारे दादाजी की दी हुई खुशियां हैं, जो अब सब में बंट रही हैं। सभी एक साथ बैठकर आम खाने लगे। हंसी, खुशी और प्यार सब एक ही जगह इकट्ठा हो गए थे। कभी जो बालकनी सिर्फ एक बगीचा थी, आज वो बन चुकी थी रिश्तों का बगीचा, जहां हर फल में मिठास थी और हर दिल में अपनापन। दादी, आपने हमें सिखाया कि यादें संभालने से बड़ी बात है उन्हें बांटना, ताकि खुशियां बढ़ती रहें। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, रिश्ते प्यार और समझ से बनते हैं, और कभी-कभी एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी